गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे और इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे। कितना कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी वो निकालना है हम लोगों को। तो कैसे कैसे करेंगे, देखिए ये प्लेट है, यहां से लेकर यहां तक ये प्लेट है। तो ये प्लेट है, इस तरह का प्लेट होगा। तो इसका ये B हो गया और ये लेंथ हो गया L इंटू बी। तो इसका टोटल जो एरिया होगा वो कितना के बराबर होगा, LB। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है D। तो इस पूरे की अगर इसमें कुछ मीडियम नहीं डाला गया रहता तो C का जो वैल्यू होता वो कितना होता, एप्सिलॉन नॉट A इंटू D के बराबर। A कितने के बराबर हो जाएगा, LB के बराबर। ये पूरे का अगर इसमें और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो ये कितने के बराबर होता, एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर इसकी कैपेसिटी होती। और क्या बोले कि इसमें दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसमें दिया हुआ है K2। देखिए अब ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर मिल जाए, ये ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर मिला हुआ है और नीचे वाला निगेटिव टर्मिनल से मिला हुआ है, तो इससे जो चार्ज आएगा वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरे प्लेट पे, पूरा प्लेट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो लिख देते हैं Q1, इस पे जो चार्ज आएगा वो Q2। और ये दोनों प्लेट जाकर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनेगा, एक ये ऐसे प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया और एक यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से, या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो कैपेसिटी होगी इसको लिख देते हैं C1। C1 कितने के बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। तो एरिया ये मान लीजिए L/2 भी रह सकता है, L/3 भी रह सकता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम लोग मान लेते हैं ये L/3 दिया हुआ है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितने के बराबर होगा, ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो कितना के बराबर होगा, L/3 इंटू बी के बाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा D। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, K1। तो इसको लिख दिए K। तो अब ये कितने के बराबर होगा, K1। तो K1 बाई 3 लिख दिए, K1 बाई 3 लिख दिए। अब होगा एप्सिलॉन नॉट LB बाई D। तो K1 बाई 3 LB कितने के बराबर होगा, पूरे एरिया के। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर हो जाएगा। और अब ये C1 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, K1 बाई 3 इंटू C। K1 बाई 3 इंटू C। अब क्या बोले, अब ये पूरा मिटा दे रहे हैं। अब ये C1 हो गया हम लोगों का। अब देखिए इसी पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा प्लेट भी जुड़ा हुआ है, ये दूसरा प्लेट भी उसी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये प्लेट जाकर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे। तो ये क्या हो गया हम लोगों का C2। अब देखिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन दोनों पे चार्ज अलग अलग है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। तो ये सीरीज में हुआ या पैरेलल में हुआ, ये पैरेलल में हो गया। तो C2 हम लोग निकाल लेंगे। C2 कितने के बराबर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अब एरिया ये कितना के बराबर हो जाएगा, L/3। तो इसको मान लिए, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2L/3 इंटू ये चौड़ाई, ये B ब्रेड्थ B बाई यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, D। ये डिस्टेंस D होगा। तो C2 इज इक्वल्स टू कितना के बराबर होगा, 2K2 बाई 3। 2K2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट LB बाई D। LB को A लिखते हैं तो C2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, 2K2 बाई 3 इंटू
सी। LB को ही A बोले थे, LB को ही A बोले थे, तो C के बराबर हो गया। अब ये दोनों C1 और C2 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होती है? C1 and C2 are in parallel. C1 and C2 are in parallel. So इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितने के बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा C1 प्लस C2। तो C1 कितने के बराबर होगा? K1 by 3C प्लस 2K2 by 3C, 2K2 by 3C। अब ये C इक्विवेलेंट निकल गया हम लोगों का, ये इस केस में है। अब दूसरा नंबर में क्या होगा? अब ये दूसरे नंबर में क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? D। अब मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस होता है D by 3, तो सेम ये कितना हो जाता है? 2D by 3। और ये ऊपर जुड़ा हुआ है किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये ऊपर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नीचे जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस पे जो चार्ज होता है Q, तो वैसे ही इस पे जितना चार्ज होता वैसे ही इस पे भी चार्ज होता, ये डाइलेक्ट्रिक पे भी चार्ज होता, उतना ही प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके एक बार बना के दिखा देते हैं आपको। ये ऐसे हो गया, ये एक प्लेट है, ये पूरा को ऐसे हम लोग कर दिए। ये एक्चुअली खाली नहीं है, ऐसे भरा हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे बनाए हैं कि हमको समझ में आया कि कैसे कैसे इस पे चार्ज जमा हो रहा है। फिर ये वाला पे ऐसे हो गया हम लोगों का, और फिर ये एक ऐसे फिर प्लेट है, ये ऐसे प्लेट है, फिर ये ऐसे ऐसे प्लेट है। तो अगर इस पे जो चार्ज होगा Q, तो ये वाले जो सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस Q। फिर ये वाला जो सरफेस है इस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस Q। फिर ये वाला सरफेस पे कैसा होगा? माइनस Q। फिर ये वाला सरफेस पे कैसा होगा? प्लस Q। फिर ये वाला सरफेस पे, ये तो निगेटिव में जुड़ा हुआ है, इस पे जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा? माइनस Q। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, तो इसी को इस तरह से बनाए हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, अब देखिए सब पे चार्ज सेम है, तो कहने का मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। क्यों? क्योंकि सभी पे चार्ज सेम जा रहा है। तब क्या करेंगे? C1 C2 निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा हम लोगों का C1। ये C1 कितने के बराबर होगा? K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरा एरिया तो A ही रहेगा, लेकिन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D by 3। तो C1 बराबर हो जाएगा 3K1 एप्सिलॉन नॉट A by D। ये इतना का बराबर होगा C1, और C2 कितने के बराबर हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A 2D by 3। तो ये हो जाएगा 3K2 by 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। ये इतने के बराबर होगा। अब इसको तो C लिख दिए थे हम लोग, 3K2 by 2 को क्या लिख दिए हैं? C। और C1 बराबर हो जाएगा 3K1 into C। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है। combination is in series। ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा? C1 C2 by C1 plus C2। तो C1 कितना लिख दीजिएगा? 3K1 into C into, अब ये कितना के बराबर है? C2 3 by 2 K2 into C by C1 कितने के बराबर हो जाएगा? 3K1C plus 3 by 2 K2C।
अब यहां से सी कॉमन लेके इससे काट दीजिएगा और ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, अभी और थोड़ा सा एक बता दे रहे हैं। अगर ये मान लीजिए इस तरह का होता, ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, ये ऐसा होता और यहां से लेकर यहां तक कोई मीडियम रहता, ये K1 और ये K2, ये K1 और ये K2, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 दिया हुआ, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना होता वही निकालना है। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।